अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज जनाब उन लोगों के लिए वीज़ा लेके आए हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम जो हैं वो यूरोप आना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कतर से, दुबई से, ओमान से, तो सऊदी अरब से ये लोग भी मैसेज करते हैं कि हमारे पास जो है वो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हम जो हैं यूरोप आना चाहते हैं, तो आप हमें इजी वे बताएं, ठीक है। और कुछ जो है हमारे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, उनके पास भी पैसे नहीं हैं और वो कहते हैं कि हमसे आइल्स कोर्स जो है वो नहीं किया जा रहा, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन स्टिल हम यूरोप आना चाहते हैं। तो उन सब के लिए ये वीज़ा ले के आई हूँ। बहुत ही अच्छा वीज़ा है, बहुत ही मुनासिब सा वीज़ा है। आप घर बैठे ये कर सकती हो, कोई अपॉइंटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एजेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट पे, जो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगी, ये मेरी जब एडिट करूंगी तो शो हो रहा होगा स्क्रीन पे भी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मारो सब्सक्राइब जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। इस वीज़े के लिए कोई लंबे चौड़े आपको पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई टीबी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और जो है जनाब इसकी एज लिमिट जो है वो 18 साल से 55 साल तक है, मतलब 18 to 55 ईयर्स ओल्ड तक के जो लोग हैं वो जा सकते हैं इस वीज़े पे। और इसकी ख़ास बात क्या है कि जो आपके ने प्रोफाइल बनानी है ना, वो आपने मजबूत तरीके की जो प्रोफाइल होती है ना वो बनानी है। जो पेपर उन्होंने रिक्वायर्ड किए आपने सिर्फ वो पेपर उनको अटैच करने हैं, ओंगियाँ बोंगियाँ नहीं वहाँ पे मारना, एक्स्ट्रा कोई काम भी शो नहीं करवाना, सिर्फ जो कुछ उन्होंने मांगा है वो उसी वक्त आपने उनको वो प्रोवाइड करना है। सीवी बनानी है आपने, अच्छी सी सीवी बनानी है। उसके अलावा जो है कवर लेटर वो बनाना है आपने। पेपर्स जो चाहिए वो साथ में आपको बताती हूँ वो क्या है। तो जनाब ये वीज़ा है अल्बानिया का, यूरोप की एक कंट्री अल्बानिया, यूरोपियन कंट्री है। तो लोग जो है इसका वीज़ा जो है बहुत ज़्यादा जो है इन हो गया, लोग इसका वीज़ा ले रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। ख़र्चा तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता है जैसे ये इंग्लैंड आने के लिए या स्पेन इटली आने के लिए। जैसे आपको नोटों की दथियाँ चाहिए, जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे मैं कहती हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आप नहीं ऑनलाइन अप्लाई कर सकती, तो ये वीज़ा 100% आप लोगों के लिए है। और इसमें भी ऑनलाइन करना है, लेकिन ये बहुत आसानी से आपके से बस पेपर मांगेंगे और आपको जो है वो डेट दे देंगे, ठीक है। ये आपकी जो है वो डेट है और ये आपका जो है जॉब लेटर है। अगर आपके सारे पेपर ओरिजिनल हुए तो उसी वक्त वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे काम आपका है, फ्लाइट करनी है, सारा कुछ करना है, काम करना है, तो वो आपने इधर आ जाना है। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, और यहाँ का वीज़ा जो है वो ओपन हुआ है। ये लोग वीज़े दे रहे हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को। आपके लिए बेस्ट चांस है, जैसे आप सऊदीया जाते हो, कतर जाते हो, जो भी इस्लामी मुल्क है या कोई और दूसरे मुल्क है वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे भी ज़ाहिर सी बात है तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और अल्बानिया के, रोमानिया के, बुल्गारिया के, अक्सर आपने मेरे व्लॉग में ये सुना होगा ये बात कि यहाँ के लोग जो है ना वो लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर यूके में आके रहना पसंद करते हैं। वजह सिर्फ क्या है, बेनिफिट के लिए ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है ना वो पैसे ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा पैसे इसलिए देते हैं, मतलब ये कि ये रिहाइश जो है ज़ाहिर सी बात है यूके में आके आपने रिहाइश का खुद इंतज़ाम करना है, बिल खुद देने हैं, मतलब सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपने खुद करने हैं। लेकिन अल्बानिया वो कंट्री है जो आपको रिहाइश भी दे रही है, आपके बिल भी आपको नहीं दे रही, मतलब ये कि आपको रिहाइश फ्री है। ज़ाहिर है बिल भी फिर उन्होंने देने हैं, खाने पीने का भी कुछ जो कंपनी है वो खाने पीने की भी सहूलतें दे रही हैं, और कुछ जो है वो थोड़ा बहुत खाने पीने का कार्य है। आपको खाने पीने के लिए जी ज़्यादा इंतज़ाम जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ये लोग भी खाने पीने के लिए आपको चीज़ें जो है ना वो दे रहे हैं। इस वीज़े को जब ये वीज़ा स्टार्ट हुआ तो ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि जनाब जो है ना ये इसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, रोमानिया जाने के लिए, बुल्गारिया जाने के लिए इसकी अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही है। लेकिन जब अपॉइंटमेंट मिली है, वहाँ पे जब गए हैं तो उन्होंने वीज़े का इतना ज़्यादा हमें बताया, इतनी ज़्यादा कॉस्ट बताई है कि वो जो है ना हमारे बजट से जो है ना ऊपर है। तो इसलिए लोग जो है ना उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब जो है ना ये स्टार्ट हो गया है। आप ये नहीं सोचना कि आपके अगर कोई दोस्त, कोई रिलेटिव जो रोमानिया और बुल्गारिया वगैरह में गए थे तो उनकी अपॉइंटमेंट का मसला हो गया था। तो अपॉइंटमेंट वाकई जब उनको मिली थी तो बहुत ज़्यादा महंगी जो थी ना, उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तो लोगों ने जो है ना वो लेने से पीछे हट गए। वो कहते हैं ये तो वीज़े से ज़्यादा महंगी अपॉइंटमेंट में मिल रही है, तो इसलिए उन्होंने अपॉइंटमेंट ही नहीं ली और ये मतलब वो जो काम था वो सारा की सारा रिजेक्ट ही हो गया।
और ये न्यू वीज़ा अल्बानिया वालों ने खोला है, तो इसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं चाहिए, मतलब कि जी यहाँ पे जाए अपॉइंटमेंट ले और फिर उनसे सारी बात करें। कोई एजेंट के जो है वो उसका नहीं है चक्कर। अगर कोई लोग नहीं कर सकता, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता, तो अगर वो एजेंट का सहारा लें भी तो ईजी वे में जो है ना आपका काम हो जाएगा। इसे ईजी वीज़ा, ई वीज़ा इसे कहते हैं। तो ईजी वे में ये जो है काम हो जाता है, रियलिस्टिक है, बहुत ईजी से ये काम जो है जनाब ये हो जाता है। और जो है ये एम्बेसी को एंगेज कैसे करना है, खुद भी करना है, ये सारा आपको बताती हूँ। और मैं जनाब आपको इसकी डिटेल बताती चलूँ कि ये 2 साल का वीज़ा होता है, लेकिन जब आपका वीज़ा लग के आएगा, ठीक है, तो आपको ये 4 माह का वीज़ा शो करेंगे कि आपका 4 माह का वीज़ा लगना है। लेकिन आपने वो एजेंट से लड़ना नहीं है, उनसे फाइट नहीं करनी है आपने, क्योंकि जब वो आपको अल्बानिया पहुंचाएंगे तो वहाँ पे आके आपके काम का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे आके वो आपको 2 साल का वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। वो काम पे देंगे, रहाइश भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, और आपकी जो है ना वो पे भी होगी। पे आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब ये कि जैसे यहाँ के हिसाब से अगर आप यहाँ यूरोप इंग्लैंड का अगर हिसाब लगाएं तो यहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन अल्बानिया वाले आपको जो है ना जो हाई प्राइस है 550 जो है वो आपको जो है वो पे करेंगे। लेकिन अगर आपकी रिहाइश, खाना पीना सब कुछ वो कर रही हैं तो आपकी ड्रेसिंग सिर्फ रह जाती है, तो वो अगर आप करें तो आपके अच्छे खासे पैसे जो है ना वो बच जाते हैं। और ये वीज़ा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप दूसरी कंट्री में रहते हो और चाहते हो कि हम यहाँ पे यूके में आएँ, तो उन कंट्री में भी आप रह रहे हो, यहाँ पे भी रह रहे हो, ये 2 साल का वीज़ा आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद 2 साल एक्सटेंड हो जाता है, 2 साल आप मज़ीद यहाँ पे रह सकते हो। जब आप 4 साल यहाँ पे रह जाओगे तो आप जो है ना अपनी रिकमेंडेशन जो है ना वो अप्लाई करोगे कि हम जो है वो यहाँ से मूव होना चाहते हैं, यहाँ से मूव होके किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं। तो आप जो है ये चीज़ कर सकते हो, दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हो। अल्बानिया के लोग ज़्यादातर जो है ना वो इंग्लैंड में आ रहे हैं, तो आप 4 साल के बाद यहाँ पे आ सकते हो बड़े इजी तरीके से और नहायत ही कम पैसों में। तो ये वीज़े चुन चुन के आपके लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये है वो है, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, 4 साल आपने यहाँ पे रहना है, यहाँ पे भी आके आपकी बचत ही होगी। ये नहीं है कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया होंगे, वेस्ट होंगे, पैसे ज़ाया नहीं होंगे। आप जो है वो 2 साल के बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद जनाब आपका जो है आपको TRC जो है ना मिल जाती है, जिसे टेम्परेरी वर्क वीज़ा कहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आप एक बात नोट करें, जो अमान में है, सऊदीया में है, UAE में है, आप कहेंगे कि बार बार उन लोगों को नाम ले रही है। मैं इसलिए उन लोगों का नाम ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर वहीं से भाई जो है मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम जो है ना इधर आना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से ज़्यादा मुखातिब हूँ, उन लोगों से बात कर रही हूँ कि आप वहाँ पे भी रहते हो, आप जो है ना आपको पता है कि आपके वीज़े का नाम क्या है, टेम्परेरी वर्क वीज़ा 2 साल का। जैसे वो पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता है मुझे कि सऊदीया में जैसे वो गामा लगाते हैं कि गामा लग गया है, मतलब वीज़ा लग गया, 2 साल का वीज़ा, 3 साल का वीज़ा है, तो वो टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है। और ये भी टेम्परेरी वर्क वीज़ा है। जितने भी ये इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पे टेम्परेरी वर्क वीज़े लगते हैं 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। आपको पता है जब वो पाकिस्तान आ जाते हैं कहते हैं वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर वीज़ा भेजेंगे, वो सब टेम्परेरी वर्क होते हैं। और ये भी टेम्परेरी वर्क वीज़ा है जिसे जनाब जो है इसका नाम दिया गया है। और अगर आप शिफ्ट होना चाहें 2 साल जब वो वीज़ा ख़त्म हो जाता है उसके बाद 2 साल का फिर से वीज़ा लगता है। जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि जी हमने अब नहीं रहना यहाँ पे, हमने शिफ्ट करना है, हमने मूव करना है। तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है शिफ्ट करने में दूसरे कंट्री में, जिस कंट्री में मर्जी आप जाना चाहें वो आपको भेजने में आपकी हेल्प करती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये गुड साइन है। तो आप भी जो है ना इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई अच्छा वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, कमाना चाहते हो, आपने पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों को कुछ भेजना चाहते हो, तो ये बेस्ट वीज़ा है आपके लिए। अगर आपके पास पैसे हैं, जब आप आते हैं इंग्लैंड आते हैं तो आप कहें कि हमारे पास पैसे हैं, हम अपना ख़र्चा खुद उठाएंगे, हम जो है ना अपनी रिहाइश खुद रखेंगे, अपना बिल खुद देंगे, अपना खाना पीना खुद करेंगे, तो आप जो है हमें सिर्फ सैलरी दें। तो ये भी ये ऑफ़र ये एक्सेप्ट करते हैं। और उसी वक्त ये है ना आपने उनको बता देना होता है, जब आप ये वीज़ा ले रहे होते हैं ना, जब आपकी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त भी आप उनको बता दें, फिर भी ठीक है। मतलब 2 साल पहले
अगर 2 साल ख़त्म हो जाते हैं, फिर जब आप दूसरा एक्सटेंड वीज़ा करवाते हैं तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उन्हें कहें कि हमें आप फुल चार्ज करें। फुल चार्ज 800 जो है ना वो आपको देते हैं। आप जो वेबसाइट मैं फिर से स्क्रीन पे शो कर दूंगी एडिट करते हुए, जिस वेबसाइट का बता रही हूँ वो वेबसाइट आप मैंने मेंशन की है। उस वेबसाइट पे जाना है, अपने पेपर जमा करवाने हैं, वो उसी वक्त आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, उसी वक्त जवाब देंगे। अगर उन्होंने उसी वक्त जवाब ना दिया तो आप समझ लें कि आपके पेपर ठीक नहीं है। जितनी उन्होंने रिक्वायर्ड किए थे वो पेपर जो है ना उनकी रिक्वायर्ड के मुताबिक नहीं है। हाँ जवाब देंगे, लेकिन जो है ना बहुत टाइम बाद वो आपको जवाब देंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन ये है कि जवाब आपको दे देंगे, हाँ ना में करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने बहस की कि आपके ये पेपर गलत है, वो पेपर गलत है, आपने फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेना है और उस पेपर को दुरुस्त करके दोबारा से आपने जो है ना वो इस वेबसाइट पे आना है और अप्लाई कर। तो ये एक बेस्ट मौका है यहाँ पे आने का। तो मैंने तो ये बहुत सर्च के बाद ये निकाली है, वेबसाइट निकाली है और उस पे जो है ना ये लेके आई हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, ये सारी जो सहूलतें हैं उनके पास नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इंडियन लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी फ़ायदा उठाएं। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।